हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम डिस्कशंस। मतलब क्या लाभ है अगर बच्चे जो क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो पहला तो है पार्टिसिपेशन ऐड इंटरेस्ट, कि अगर बच्चे भाग लेंगे तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा, मतलब बढ़ेगा। तो इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टूडेंट्स फोकस एंड अटेंशन बाय हियरिंग अनदर वॉइसेस विच ऐड देयर इंटरेस्ट। तो मतलब ये हेल्प करता है मेंटेन करने में स्टूडेंट का फोकस को, स्टूडेंट का जो फोकस होता है उसको मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अटेंशन जो कि दूसरी वॉइसेस के द्वारा सुना जाता है, जो कि ऐड करती है उनका इंटरेस्ट। पार्टिसिपेशन मोटिवेट स्टूडेंट। अब देखो, जब वो पार्टिसिपेट करती हैं तो वो प्रेरित भी होती हैं बच्चे। अ गुड क्वेश्चन कैन मोटिवेट देयर इंटरेस्ट टू मेक देम वंडर दे थिंक वाई। ठीक है, देखो कहते हैं कि जो अच्छा क्वेश्चन होता है ना, वो मोटिवेट कर सकता है उनके इंटरेस्ट को। ठीक है, और उन्हें हैरान भी कर सकता है, और वो सोचें कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। पार्टिसिपेशन प्रोवाइड द टीचर्स फीडबैक। अब देखो, पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे तो इससे क्या होता है, टीचर को मतलब फीडबैक मिलती है। व्हेन स्टूडेंट्स आंसर, मतलब जब स्टूडेंट आंसर देते हैं या है ना क्वेश्चन का, और या ट्राई करते हैं टू एक्सप्लेन, देन टीचर सी देयर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, अगर मान लो बच्चे आंसर दे रहे हैं या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं ना, तो टीचर वहाँ क्या करता है, टीचर देखता है, फिर टीचर देखता है कि वो कितना अंडरस्टैंड किया है उन्होंने, कितनी समझ है उनको। टीचर कैन करेक्ट और हेल्प द स्टूडेंट्स। अब देखो, जब वो एक्सप्लेन कर रही हैं तो अगर वो गलत बोल रहे होंगे ना, तो टीचर उनको क्या करेगा, करेक्ट करेगा। अगर वो कुछ कम एक्सप्लेन करेंगे तो टीचर उनकी हेल्प करेगा ना, भी कैसे एक्सप्लेन करना। और फोर्थ पॉइंट है पार्टिसिपेशन प्रोवाइड द स्टूडेंट्स फीडबैक। देखो, टीचर को तो फीडबैक मिलती है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी फीडबैक मिलती है। ठीक है, तो व्हेन टीचर आस्क क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, द स्टूडेंट्स हु वांट टू नो समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर आइडिया। अब देखो, जब टीचर कहता है, क्वेश्चन पूछता है ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर, और जो स्टूडेंट्स होती हैं वो जानना चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर आइडिया के बारे में, तो पार्टिसिपेशन कैन बी यूज टू कंट्रोल व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास। मतलब पार्टिसिपेशन से क्या होता है, जो भी क्लास में हो रहा होता है उससे कंट्रोल किया जा सकता है। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ डोजिंग ऑफ, मान लो एक बच्चा है वो उबासी ले रहा है ना, तो मतलब है ना, टेक्सटिंग, चैटिंग, नॉट अटेंडिंग टू द क्लास मीन्स व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास। मतलब वो मतलब उबासी ले रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, बोर फील कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है ना, और क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, भी क्या हो रहा है क्लास में। बट पार्टिसिपेशन जो है वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की टू अटेंड द क्लास विद प्रॉपर अटेंशन। जब बच्चे पार्टिसिपेट करती हैं ना, तो फिर वो पूरा ध्यान देकर पूरा अपना ध्यान देती हैं जब किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो अटेंशन है वो उस वर्क पर, उस एक्टिविटी पर केंद्रित होता है, और वो लर्न बहुत अच्छा करती हैं। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट है कि पार्टिसिपेशन कैन बी यूज टू डिवेल्प इम्पोर्टेंट स्पीकिंग स्किल। मतलब जो सिक्स पॉइंट है वो ये कहता है, भी जो स्पीकिंग स्किल है ना उसको, वो इम्पोर्टेंट, मतलब पार्टिसिपेशन से क्या होता है, जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होती है। इन मैनी प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट पीपल नीड टू एबल टू स्पीक अप इन अ ग्रुप। अब देखो, बहुत सारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, लोगों को ज़रूरत होती है बोलने की ग्रुप में, ठीक है, समूह में। तो दे में नीड टू ऑफर इन्फॉर्मेशन, तो उन्हें ज़रूरत होती है ऑफर करने की इन्फॉर्मेशन को। आस्क क्वेश्चन पूछना, आर्गू करना है ना, मतलब बहस करना, फॉर अ डिफरेंट सोल्यूशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स लर्न देयर स्पीकिंग स्किल्स। अब देखो, जब बच्चे क्या करती हैं, कोई डिस्कशन करती हैं, आर्गू करती हैं, क्वेश्चन पूछती हैं, ये सब किस में होता है, इंग्लिश में होता है ना। तो इससे क्या होता है, उनकी जो स्पीकिंग स्किल है ना, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी स्पीकिंग स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो सेवन्थ पॉइंट है पार्टिसिपेशन गिव्स स्टूडेंट्स द चांस टू प्रैक्टिस यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द डिसिप्लिन। तो मतलब जो सेवन्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि जो पार्टिसिपेशन है
वो देती है स्टूडेंट्स को मौका देती है प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज को, ठीक है, और अनुशासन रखती है, इससे अनुशासन भी होता है। मोस्ट फैकल्टी हैव स्पोकन एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, सो दे हैव फॉरगॉटन हाउ मच लैंग्वेज इज़ न्यू, डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। अब देखो बहुत जो फैकल्टी है ना, जो कि होती है बोली जा चुकी है ना, अकाउंटिंग पर, पॉलिटिकल पर, साइंस पर, तो बहुत सारे तो वो भूल ही चुकी हैं, ठीक है। हाउ मच लैंग्वेज भी कितनी न्यू है, कितनी डिफरेंट है, कितनी डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए। बट पार्टिसिपेशन गिव्स अ चांस टू द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द डिसिप्लिन। लेकिन जो भागीदारी है या फिर कह लो पार्टिसिपेशन है, वो मौका देती है स्टूडेंट्स को कि वो प्रैक्टिस करें लैंग्वेज की, है ना। पार्टिसिपेशन कैन बी यूज्ड टू प्रमोट प्रिपरेशन। तो जो पार्टिसिपेशन है वो यूज़ किया जा सकता है प्रमोट करने के लिए तैयारी को। तो इफ़ द टीचर रेगुलरली कॉल्स द स्टूडेंट्स एंड आस्क देम क्वेश्चंस about reading notes of previous class section, that students can be used to promote preparation for their coming class। अब देखो अगर टीचर रेगुलरली ना बुलाता है स्टूडेंट्स को, उनसे क्वेश्चन पुट करता है ना रीडिंग के बारे में, तो नोट्स जो होते हैं प्रीवियस क्लास के सेक्शन के, तो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं प्रमोट करना। तो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं ना प्रमोट करने के लिए अपनी तैयारी को नेक्स्ट आने वाली क्लास के लिए, ठीक है। तो ये थे कि पार्टिसिपेशन के क्या एडवांटेज हैं स्टूडेंट को, ठीक है, जब वो क्लासरूम में क्या करती हैं, डिस्कशन करती हैं और उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स कुछ भी मतलब कि अब देखो हो सकता है कि आपको सभी ना काम हेल्पफुल हों, कुछ तो हेल्पफुल होंगे ना आपके लिए। तो अगर आपको ये नोट्स हेल्प करते हैं, है ना, आपकी स्टडी में हेल्पफुल हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स।